दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। या बेटे हम इसे कह देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटे ये हरगज सिर्फ ऑक्सीडेशन को जाहिर नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या? दैट विल बी एन अपरेंट चार्ज present on atom of elements present in a molecule or ions। अब बेटे ये ज़ाहरी तौर पर चार्ज होगा जो कि मौजूद होगा एटम्स पर किसी भी एलिमेंट के, किसमें? मॉलिक्यूल में या आइंस में। फॉर एग्जांपल वी हैव HCl। अब यहाँ पर HCl जो है, इसमें H जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और आपका जो क्लोरीन है Cl, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। बात समझ आई? अब ये +1 है, ये -1 है, ये बातें हमें कहाँ से पता चली? अब इनकी असाइनिंग के लिए चंद रूल्स हैं, 7 रूल्स जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमिन करने के लिए। फर्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट और एटम इन अ फ्री स्टेट इज 0। जब कोई एटम, जब कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है तो तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इससे क्या मुराद है? इफ वी हैव Zn, अब ये किसी दूसरी शय के साथ नहीं मिला हुआ, ये अपनी आज़ाद हालत में मौजूद है, तो तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। आपके पास है O2, अब ये अपने ही दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है, अब इसके साथ कोई दूसरा एटम नहीं जुड़ा हुआ, ये फ्री स्टेट है इसकी, तो तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होगा। आपके पास है Cl2, ये अपने ही दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ये आज़ाद हालत में मौजूद है, तो तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? समझ आ गई इस बात की? कि कोई भी जो एलिमेंट जब तक वो फ्री स्टेट में मौजूद है तो तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के। उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सेकंड रूल बेटे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन आयन। मतलब सादा जुबान में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, और वो आयन कैसा हो? सिंगल एटम पर मुश्तमिल हो, कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम will be equal to
चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस। अब कोई कहे इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, आपको अब किसी और बात को सोचने की जरूरत नहीं है। कितना है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर? चार्ज जितना है उतना ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। आपके पास है O -2, अब -2 चार्ज है इसके ऊपर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। आपके पास है Cl-, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। आपके पास है Ca+2 इसके ऊपर चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? शाबाश। इस बात की समझ आ गई कि अगर एक एटम पर मुश्तमिल आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही होगा जितना उसके ऊपर चार्ज मौजूद है। मुश्किल बात तो नहीं। अब बेटे थर्ड रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज, मतलब रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 है इसका होगा +1। अब आप देखो ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इनका? +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इनका? आपके पास ग्रुप नंबर 2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, अब ये सारे जो हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? किसी भी कंपाउंड में ये मौजूद हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर आयन के अंदर जब मौजूद हैं तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये पता चला कि हाइड्रोजन का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 हमें कैसे पता चला? ठीक हो गया। इसका भी आपको पता चल जाएगा। अभी नहीं भी पता चलता तो इसके 2-3 तरीक़ेकार हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूं। अच्छा जी, ग्रुप नंबर 13, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 13 इज +3। ये गलती से 13 नहीं लिखा हुआ, आप कहें कि ग्रुप नंबर 3 का +3 होगा, शायद इन्होंने गलती से लिख दिया। नहीं सर, ग्रुप नंबर 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अब ये वाले जितने हैं इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। जब ये आयन बनाते हैं इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान,
औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबॉर्ट्री मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। In all its compound is +1। चौथा रूल। क्यों बेटे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन in all its compounds is +1। क्यों बेटे? ये वजह है कि ये ग्रुप 1 में मौजूद है। समझ आ गई इस बात की? एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। वजह ये है मेटल हाइड्राइड NaH। अब यहां पर सोडियम पर +1 चार्ज है तो हाइड्रोजन में भी +1 होगा? नो, -1। इसकी वजह आगे रूल में आएगी। अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? तो हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। बाकी तमाम उसके कंपाउंड्स में +1 था, हाइड्राइड्स में उसका -1 है। अब बेटे पांचवा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in all its compounds is -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके तमाम कंपाउंड्स के अंदर -2 होगा, बट -1 इन पर ऑक्साइड्स। लेकिन पर ऑक्साइड के अंदर कितना होगा? माइनस। पर ऑक्साइड होता क्या है? H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब यहां पर हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन का -1। समझ आ गई बात की? मुश्किल तो नहीं। और इसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक स्पेशल कंपाउंड है OF2। OF2 के अंदर
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। उसकी वजह फ्लोरीन का -1 और जो ऑक्सीजन है इसका +2। समझ आ गई बात की? मुश्किल तो नहीं। ऑक्सीजन का उसके तमाम कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। मास बाय पर ऑक्साइड्स के, पर ऑक्साइड्स में -1 है। ऑक्सीडेशन नंबर OF2 के अंदर ऑक्सीजन का +2 है। इसमें +2 में सिर्फ आपने ये कंपाउंड याद रखना। आगे चलें। रूल नंबर 6, अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स the sum of algebraic sum of oxidation numbers of all the atoms is equal to 0। अब ये हमने कहा था क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। HCl तो न्यूट्रल है। जब हाइड्रोजन का +1 होगा तो क्लोरीन का कितना होना चाहिए? तो 0 होगा। समझ आ गई बात की? H2O, अब हमारे पढ़े गए रूल्स के मुताबिक पहला रूल बल्कि सेकंड रूल, हाइड्रोजन किससे ताल्लुक रखता है? पहले ग्रुप से। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ठीक हो गया। 2 एटम है, +2 हो गया। तो कितना होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कि ये 0 हो जाए? मुश्किल रह गया ऑक्सीजन का अब ऑक्सीडेशन नंबर पता करना। ठीक है जी। जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उनका अलजेब्रिक सम जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम जमा करें तो वो 0 आना चाहिए। 7वां रूल बेटे, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है, ये हमने कहा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन the algebraic sum of oxidation numbers of all the atoms present should be equal to the charge present on it, कि उसका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए? जितना उसके ऊपर चार्ज मौजूद है। मिसाल के तौर पर बेटे मॉलिक्यूलर आयन है हमारे पास SO4 -2। ठीक हो गया। अब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के लिए रूल है कि तमाम इसके कंपाउंड्स में कितना है? -2। अब ये माइनस का कितना हो गया? -8। सल्फर का कितना होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर? वजह आंसर क्या आना चाहिए? तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया?
तो अब इन दोनों को आप जमा करो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, तो तब आपके ऑक्सीडेशन नंबर्स ठीक। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है या हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन है जो आपके पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एटम, और जो आपके पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे मौजूद हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है एटम। तो मॉलिक्यूल बनते भी इन्हीं से ही हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव से मिलके। कंपाउंड के अंदर बेटे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will have negative oxidation number। उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। ये देखो आपके सामने मिसाल, बाकी सारी तो आम एग्जाम्पल्स है ना, ये खास एक मिसाल। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन साथ साथ के ग्रुप से हैं, एक ग्रुप 16 से दूसरा ग्रुप 17 से, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अब दोनों में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किस में चला गया? माइनस में। और ऑक्सीजन का किस में चला गया? प्लस में। समझ आ गई इस बात की? अब ये तो क्लियर कट एग्जांपल्स है ना, एक इंतहा से दूसरा दूसरी इंतहा से है। तो इसमें तो क्लियर है कि जो हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसका पॉजिटिव में आ गया, उसको बाकी रूल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव है उसका नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, रूल्स हमें बता रहे हैं। लेकिन ये एक स्पेशल केस था कि जिनमें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दोनों में से उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, और जो पॉजिटिव है उसकी निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन नंबर